दोस्तों फाइनली मैंने भी देख ली कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि भाई डॉक्टर शिवा राजकुमार की आ चुकी मच अवेटेड फिल्म भैरती रंगाल को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस फिल्म का रिएक्शन आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से इस बात के लिए क्षमा चाहूंगा कि भाई इस फिल्म का रिएक्शन मैं थोड़ी सी देरी से लेकर आ रहा हूं और इसका कारण यही है कि भाई ये फिल्म हमारे शहर में तो रिलीज नहीं हुई है, लेकिन भाई कुछ टिकरम उकरम लगाकर मैंने इस फिल्म को देख लिया। और भाई इस फिल्म को देखने के बाद मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भाई कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को एक और बेहतरीन डायरेक्टर मिल चुके हैं भाई, नार्थन के रूप में। मेरे भाई नार्थन के रूप में दोस्तों कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में रक्षित सेठी, ऋषभ सेठी, प्रशांत नील जैसे बेहतरीन डायरेक्टर तो पहले से ही है, जो कि भैया इस इंडस्ट्री का नाम बहुत ही ऊंचा करने की कोशिश कर रहे हैं अपने डायरेक्शन में बन रही फिल्मों के माध्यम से। और भाई उस लिस्ट में अब हमें ये नाम भी जोड़ लेना चाहिए जो कि है नार्थन। दोस्तों नार्थन ने अब तक कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी। भैया ये जो फिल्म आई है ना हम लोग के सामने, जिसका नाम है भैरती रंगाल, ये भाई प्रीक्वल है 2017 में आई हुई फिल्म यानी कि भैया मुक्ति का, जिसमें डॉक्टर शिवा राजकुमार के साथ में श्री मुरली नजर आए थे। और भाई वो फिल्म क्या फिल्म थी मेरे भाई। वो फिल्म मुझे लगता है कि आप लोगों ने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर देखा होगा हिंदी डब वर्जन के माध्यम से। अगर आप लोग मेरे इस रिव्यू को देख रहे हो और आप लोगों ने मुक्ति मूवी नहीं देखी है तो भाई उस फिल्म का हिंदी डब वर्जन जो है वो अवेलेबल है मेरे भाई यूट्यूब पर। बस आपको थोड़ा सा डाटा खर्च करना पड़ेगा, फ्री में आप उस फिल्म को देख सकते हो। और जब आप उस फिल्म को देखोगे ना तो वो फिल्म आपको इतनी अच्छी लगेगी कि आपके अंदर में ना ये कुलबुलाहट पैदा हो जाएगी कि भैया इस फिल्म का प्रीक्वल कैसे हम लोग देखें, जो कि आया है भैरती रंगाल के नाम से। दोस्तों क्या मूवी है मेरे भाई, क्या मेकिंग है। देखिए अगर मैं मुक्ति के मेकिंग की बात करूं और इस फिल्म के मेकिंग की बात करूं तो भैया दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो मुक्ति मूवी आई थी ना वो टेक्निकली थोड़ी सी कम साउंड है, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है कि उसकी हम बुराई करने लग जाए मेरे भाई। उस जमाने के हिसाब से यानी कि 2017 के हिसाब से वो फिल्म बहुत ही बेहतरीन बनी थी। और आपको पता है वो फिल्म केवल 230 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी। और इतने कम स्क्रीन पर रिलीज होने के बावजूद भी इस फिल्म ने महज 5 दिनों में ही 15 करोड़ का बिजनेस अपने ही सर्किट में कर दिखाया था। यानी भैया एक रिकॉर्ड बिजनेस इस फिल्म को 5 दिनों में केवल 250 स्क्रीन के माध्यम से मिला था। तो आप सोचो कि भैया उस फिल्म का क्या क्रेज था। और वो फिल्म जब हिंदी डब वर्जन के माध्यम से भैया आई हिंदी मार्केट में, भैया इस फिल्म को भी यहां पर जबरदस्त रिस्पांस मिला। तो भाई इसी फिल्म का प्रीक्वल लेकर आए हैं नार्थन डॉक्टर शिवा राजकुमार के साथ में। भाई इस फिल्म की कहानी वाकई में हम कह सकते हैं कि भैया एक टिपिकल मसाला मूवी वाली है, जिसमें आपको मास अपीयरेंस जो है वो भर भर कर मिलेगा। यानी कि आप एक जबरदस्त एक्शन फिल्म देखने के दीवाने हैं, एक बेहतरीन कहानी के साथ में, जो कि भैया एक सिंपल स्टोरी लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सामने रखे कि भैया देखो एक सिंपल स्टोरी लाइन जो होती है एक्शन मूवी वाली वो किस तरह से बनाई जा सकती है, जिसका इंटरेस्ट लेवल इतना हाई होगा कि आप उस फिल्म को पूरा स्टार्ट टू एंड एक गो में देखोगे। वाकई में बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। फिल्म की कहानी कैसे है, थोड़ी सी कहानी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों फिल्म की कहानी एक ऐसे कस्बे की कहानी को लेकर आती है जहां पर लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। यानी कि भैया पानी जो है वो यहां पर है ही नहीं। यहां पर सरकारी सुविधाएं जो है वो तरीके से लोगों तक पहुंचती ही है नहीं। भाई यहां पर जो सरकारी कर्मचारी जो है वो अपने काम को सही तरीके से निभाते ही नहीं है। यानी भैया इस कस्बे में रहने वाले जो लोग हैं, जो रोनापुर नाम था यार, हाँ यार नाम जो उस शहर का रखा गया था रोनापुर के जो लोग हैं ना भैया, वो अपनी जिंदगी को कैसे जी रहे हैं, कैसे वो इस शहर में रह रहे, उनकी समस्या को इस फिल्म को स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। इस फिल्म में डॉक्टर शिवा राजकुमार जो हैं वो भैरती रंगल का किरदार निभा रहे हैं। इनके पिता जो रहते हैं वो अपने कस्बे में रहने वाले लोगों की समस्याओं को देखने के बाद सरकारी विभाग में जाकर सरकारी लोगों से ये बात कहते हैं कि भाई आप लोग सरकारी योजनाओं को सही तरीके से इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हो हमारे क्षेत्र में पानी की इतनी किल्लत है, लोगों को सही टाइम पर पानी क्यों नहीं आप लोग मुहैया करवाते हो। तो भैया ये सारी चीजें हो रही होती है, लेकिन भाई जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भाई पॉलिटिकल दबाव में आकर, क्रिमिनलों के दबाव में आकर किसी को कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। और इसी बात से खिन्न होकर भाई जो भैरती रंगल है ना वो एक बम उठाते हैं और ले जाकर रख देते हैं उस सरकारी दफ्तर में जहां पर वो बम रखता है। और वो जितने भी
निष्क्रिय लोग थे ना भैया, मतलब कि जो भ्रष्ट लोग थे वो उस बम धमाके में मर जाते हैं, जिसकी वजह से भैरती रंगाल यानी कि भैया डॉक्टर शिवा राजकुमार को जेल की सजा हो जाती है और वो 21 सालों के लिए जेल चले जाते हैं। जेल से ही रहते हुए वो वकालत की पढ़ाई पूरा करते हैं और जेल से जब वो वापस बाहर आते हैं तो देखते हैं पूरा सिस्टम जो है उनके एरिया का वो बदल चुका है। यानी कि यहां पर एक लोहे का बहुत बड़ा भंडार मिला है देश को और इसी वजह से यहां पर जो आपराधिक ताकतें जो थी वो और ज्यादा ताकतवर हो गई हैं और यहां पर अपराध का लेवल जो है वो टॉप लेवल पर जा चुका है, जिसका मुकाबला अब भैरती रंगल उस तरीके से नहीं कर सकता है जो कि भैया वो शुरुआती दिनों में किया करता था। और इसी वजह से भैरती रंगल जो है वो वकालत करते करते अपराध की दुनिया में आ जाता है और जब वो अपराधी बनता है तो उसका मुकाबला होता है किससे, तो भैया राहुल बोस से, यानी भैया बॉलीवुड की ही एक कलाकार है जो कि भैया इस फिल्म में एक बिजनेसमैन का किरदार निभा रहे हैं। तो भैया इन दोनों के बीच में जो जंग शुरू होती है ना वो एक अलग ही लेवल का स्टोरी लाइन आप लोगों के सामने लेकर आती है। तो दोस्तों वाकई में फिल्म की कहानी थोड़ी सी सिंपल है, लेकिन भैया इस फिल्म का ट्रीटमेंट इतना लाजवाब है, इस फिल्म का मेकिंग इतना बेहतरीन है और भाई इस फिल्म में डॉक्टर शिवा राजकुमार का जो परफॉर्मेंस है वो भाई तगड़ा है मेरे भाई, तगड़ा है। अब क्या कहें भैया, डायलॉग के बारे में हम आपको ज्यादा नहीं बोले हैं क्योंकि भैया मैं इस फिल्म को तो बस देखकर समझ रहा था और सबटाइटल के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहा था फिल्म को कि भैया फिल्म की कहानी क्या है। अगर इस फिल्म का हिंदी वर्जन हम लोग के सामने आता तो भैया संवाद को समझकर हम लोग यानी कि डायलॉग को समझकर ये आपको बात बता दे कि भैया डायलॉग में क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर शिवा राजकुमार, यानी भैया लैंग्वेज गैप है तो भाई वो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिल्म आउट ऑफ द बॉक्स है मेरे भाई। तो दोस्तों वाकई में हम ये बात कह सकते हैं कि एक और शानदार फिल्म हम लोगों के हाथों से छूट गई क्योंकि भैया हम लोगों ने कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की कुछ फिल्मों को यहाँ पर तरीके से सपोर्ट नहीं दिया मेरे भाई। इसी वजह से भैया वो लोग निराश हो गए कि भाई एक दो फिल्में हमारी तो चली हिंदी बेल्ट में, लेकिन उसके बाद हमारे खिलाफ एक अलग ही लेवल का षड्यंत्र शुरू हो गया। और आप लोगों ने हाल फिलहाल में देखा होगा मेरे भाई, यानी भैया एक हमारे यूट्यूबर हैं जो कि भैया बॉलीवुड की खबरें बताते रहते हैं, बॉलीवुड की फिल्मों का रिव्यू करते हैं। उन लोगों ने एक ग्रुप बनाकर भैया कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ एक ऐसा मुहिम शुरू किया कि जिसकी वजह से भाई एक अलग ही माहौल बन गया है। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे यार अच्छी फिल्मों का सपोर्ट करके, अच्छे मेकरों का नाम आगे आप लोगों के सामने रख के कि भैया इनकी फिल्मों को सपोर्ट मिलना चाहिए। भैया ये लोग कौन होते हैं यार, कुछ भी कह देना है। तो भाई वाकई में बहुत ही शानदार मूवी है। मैं तो इस फिल्म के हिंदी वर्जन का इंतजार करूंगा क्योंकि भाई लैंग्वेज गैप होने की वजह से मैं फिल्म का मजा नहीं ले पाया डायलॉग वाले पोर्शन से। तो जब इस फिल्म का हिंदी वर्जन आएगा तो भैया फिल्म हमें प्रॉपर वे में समझ में आएगी। तो भैया मैं इस फिल्म के मेकरों से ये अपील करूंगा कि भाई जैसी ये फिल्म सिनेमाघरों से उतरती है तो भाई आप लोग इस फिल्म को हिंदी वर्जन में डब करके कम से कम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज करो। मैं ये बात आप लोगों से कह सकता हूं कि जब इस फिल्म का ओटीटी वर्जन आएगा हिंदी लैंग्वेज में तो मैं फिर से एक बार लोगों को इस बात की जानकारी दूंगा कि भैया ये फिल्म रिलीज हो गई है। इस फिल्म को आप लोग देखने जा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्म जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।